सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान है आपने। देखने को मिलेगा। शायर हूं, मेरे जहन में 4 मिसरे आए बदमाशी भरे, सुना देता हूं, आप पहुंचा दीजिएगा उन तक। हालांकि इससे पहले भी कई बार पहुंच चुकी हैं, आप भी पहुंचाएंगे तो भोपाल की तरफ से कही गई आवाज पर ध्यान देना ही पड़ता है लोगों को। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब उठाना हाथ अगले मिसरे पे कि हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत शुक्रिया, आंदोलन समाप्त हुआ, आप बैठ सकते हैं। ये जिस बीच बीच में बच्चे खड़े हो जाते हैं ना, ये बड़े फोटोजेनिक हैं। इन्होंने सीख लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि कहीं भी बैठो लेकिन चेहरा 2-4 मिनट बाद घूम घुमा के कैमरे की तरफ हो ही जाना चाहिए। तो ये बच्चे भी उसी पे अमल कर रहे हैं। इनकी फोटो एक आध बार सही से खींच लो, इनको कैमरों में कैद कर लो ताकि बार बार इनका उठना ना हो। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और एक नज्म पढ़ना है लेकिन उससे पहले आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूं। कल चुनाव है गुजरात में, आप का रिएक्शन इन मिसरों पे ये बताएगा। गुजरात भी देख रहा होगा आपका मुशायरा बड़े पैमाने पर, तो पहुंचा दीजिएगा क्योंकि कल आने वाले मुल्क का मुस्तकबिल तय होना है। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। और ये मिसरे सुनिएगा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। के फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते,
आदरणीय सुरेश जी, मैं बहुत मजबूर होकर के ये मिसरे पढ़ रहा हूं। जब वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी मां को याद करके कैमरे के सामने रोते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कैमरे के सामने ही सही, कम से कम अपने दिल में मां के लिए जज्बों का एहतराम तो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जाते हैं बिन बुलाए मेहमान बन के, तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, आपकी और नवाज शरीफ की मां के अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत सारी माएं हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। अखलाक की अम्मी के आंसू। 85 साल की एक बूढ़ी मां जिसके बेटे का नाम पहलू खान था, जो दोनों आंखों से अंधी है, उस नाबीना मां की आंखों से बहते हुए आंसू है मेरे दामन में कहीं जज्ब। मैं मिला हूं उससे। मैं मिलने गया था नजीब की अम्मी से। मेरे इसी कंधे पर अपना चेहरा रख करके वो घंटों रोई थी और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनका चेहरा अपने कंधों से हटा सकता। उनके आंसुओं के साथ मेरे आंसू शामिल रहे, जो जज्ब हैं कहीं मेरे दामन में। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज्म। एक मां जिसका 25-26 साल का बेटा दिल्ली से गायब है, लेकिन वो कभी एड ब्लॉक पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर चीख चीख करके कह रही है, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बेहिसी का आलम यह है कि इजराइल जा करके मुंबई अटैक के बाद बच गए एक बच्चे से मिल करके सेल्फी ट्वीट करने वाले देश के प्रधानमंत्री महोदय के पास इन माओं से मिलने के लिए वक्त नहीं है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। जब मैंने इस तरह की नज़्में पढ़नी शुरू करी तो मेरे शायर दोस्तों ने मुझसे कहा कि इमरान, ये अदब का हिस्सा नहीं है। जो तुम पढ़ते हो इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। जो तुम पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे उनसे बारहा कहा है कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में शायद ना पढ़ाया जाऊं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मरने के बाद शायद मुझे अदब में जगह ना मिले। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं इसलिए ये नज्म पढ़ता हूं। मैं जब पहली बार मिला था उस मां से, तो यकीन करें सुरेश जी कि मुझे लगा कि उस मां की जगह मेरी मां रो रही है। नजीब की जगह गायब बेटे का नाम इमरान है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मेरी अम्मी सच में होती तो नजीब की जगह कोई अशोक होता, कोई सुरेश होता, कोई इरफान होता, कोई हमीद होता, तो मां के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, मां के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना। लेकिन वही मां पिछले 1 साल 2 महीने 13 दिन से रो रही है जंतर मंतर पर, एड ब्लॉक पर, दिल्ली के तमाम प्रोमिनेंट ऑफिसेज पर, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बेहिसी कहां तक आ गई है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। अरे भाई जब इस तरह की नज़में पढ़ी मैंने तो मुझसे कहा कि इमरान तुम भी किसी दिन गायब हो जाओगे किसी नजीब की तरह, मत पढ़ा करो इतना तीखा सच, डरा करो, तन्हा चलते हो, सिक्योरिटी में नहीं चलते हो। तब मैं कह देता हूं उनसे कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं, आपकी दुआएं आपकी तालियां मेरी ताकत है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर कुछ भी पढ़ रहा होता हूं तो मैं ये जानता हूं कि मेरे मुल्क में हजारों माएं हैं जिनके हाथ उन्हीं लम्हों में मेरे लिए नमाजों में दुआओं के लिए उठे होते हैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे
मुझे लाल मेरा, के उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। 3 तलाक के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त को कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उनकी चौखट पे खड़ा हो जाऊं 7RCR के बाहर, उनसे चीख करके कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना साहब ये सियासी लफ्फाजियां हमें भी पता है कि सियासी लफ्फाजियां हैं। मैं पढ़ता हूं कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, आखिरी बंद पढ़ता हूं। जितना गुस्सा मैं सिस्टम से हूं, हुकूमत में बैठे हुए, इख्तिदार पे बैठे हुए लोगों से हूं, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मेरा उनसे है जिन्हें इस देश का चौथा खंबा कहा जाता है, यानी कि मीडिया से। यहां मीडिया के मेरे तमाम साथी बैठे हैं। मैं सलाम करूंगा छोटे शहरों के उन पत्रकारों को जो अपना खून पसीना एक तरफ बहा करके अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी स्कूटर पे खबरें तलाश के लाते हैं, सच्ची खबरें, और फिर उसे दिल्ली भेजते हैं। तो अपने न्यूज रूम में टाई को टाइट करके, कॉलर को टाइट करके एंकर बाबू न्यूज रूम में नाग और नागिन की खबरें चला के कहते हैं कि ये है पत्रकारिता। तब मुझे लगता है कि दरअसल वो पत्रकारिता तो नहीं हो सकती, और भले ही कुछ हो। मेरा गुस्सा है उनसे कि उन्हें राम रहीम और हनीप्रीत की गुफा में कुछ तलाशना रहता है, लेकिन उन्हें अपने न्यूज रूम से 4 किलोमीटर दूर चीखती रोती मां नजर नहीं आती। तब मुझे लगता है कि मेरे गुस्से को इन मिसरों में ढल जाना चाहिए। मैं बड़ी माफी के साथ मैं छोटे शहर के पत्रकारों को सलाम करते हुए ये कहता हूं कि आपने बचाया है अभी तक चौथे खंबे को, वरना ऊपर वालों ने तो कब का उसका तिया पांचा कर दिया था। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। मेरा गुस्सा है ये, और अगर सच लगे तो मुझे पत्रकार दोस्तों की भी तालियां चाहिए इन मिसरों पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने सच्ची पत्रकारिता करी है, तीत पत्रकारिता नहीं करी है। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है। अगर माना जाए तो एक लिहाज से मैं खुद पत्रकार भी हूं। शायर अपने आप में, कलमकार अपने आप में पत्रकार ही होता है, लेकिन ये तन मेरा खुद के ऊपर भी है कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला जो नाम है जो उनके लिए,
उस पे आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। बहुत हल्के में लिए जा रहे थे ये मां के आंसू। नजीब सिर्फ सिंबल है। मेरे इन मिसरों में नजीब की मां के साथ साथ रोहित वेमुला की मां के आंसू भी शामिल हैं। मेरे इन नज्मों में मोहम्मद उमर से लेकर पहलू खान से लेकर के झारखंड के गंगेश और गणेश की मां के आंसू भी शामिल हैं। मेरी इस नज्म में गोरखपुर में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए 273 नौनिहालों की माओं के भी आंसू शामिल हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, कि उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का। जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले की हुकूमतों में भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले कभी नहीं देखी गई। उस नंगई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मुसलमान बैठे हैं। मैं एक जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं, ये मत समझना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। नजीब के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने 12 नज़में पढ़ी होंगी, आंसू बहाए होंगे, लेकिन नजीब की तलाश के लिए जेएनयू के वसंत कुंज थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं उनके नाम हैं मोहित पांडे, चेतना द्विवेदी, रवि प्रकाश, रवि रंजन। इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। नफरत वाली ताकतें बमुश्किल 10-12% हैं। देश का 88 से 85% हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। उसे मजबूत करिए, उसे ताकत दीजिए। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे मदरसा सुनाता हूं क्योंकि मदरसे की नज्म के लिए आपका
आदरणीय सुरेश जी को जाना है, उन्हें निकलने दिया जाए, फिर मैं नज्म सुनाना शुरू करता हूँ। बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं आप, जिस तरह खूबसूरत सी ठंड है, हल्की हल्की ओस है और रात के 12:45 बज रहे हैं। क्या खूबसूरत ये प्रोग्राम है, मेरी जिंदगी का एक यादगार प्रोग्राम। मैं कोशिश करता हूं इसे और यादगार बनाऊं कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला हूं, क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला हूं। चचा जो सलीके से किनारे हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर का और मसला है, घर जाके सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का भी खतरा है। कहां जा रहे हैं? अच्छा, भोपाल का बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में किसी अचंभे से कम नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मसूद भाई, आरिफ भाई, तो मैंने देखा कि 3 बुजुर्ग खड़े हैं सामने से। मेरे साथ फ्लाइट में खूबसूरत सी मोहतरमा उतरी थी, वो उनके सामने से गुजरी तो भोपाल है, मेरी नजरें उन तीनों पर चली गई। एक ने मोहतरमा को बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, मेरे कान उधर चले गए। दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह। तीसरा तो एकदम भोपाली अंदाज का था, उसने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है साहब, वो भोपाल में कमाल है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। सलाम आपको। भोपाल का आदमी, उसे पता है कहां क्या कैसे करना है। एक भोपाल का आदमी दिल्ली से चढ़ा ट्रेन में, आनंद फानन में टिकट नहीं ले पाया था। ट्रेन में चढ़ा, 2-4 स्टेशन गुजरने के बाद टीटी आ धमका। उसे लगा क्या किया जाए, मामला गंभीर है, तो उसने बैग खोला, मुसल्ला निकाला, बिछा दिया, नियत कर ली। उसने सोचा इतनी देर में टीटी टल जाएगा, लेकिन टीटी भी हबीबगंज का था, उसे भी पता था ये सारे करतब। वो भी जम के बैठ गया कि ठीक है बेटा, सलाम फेरो, टिकट दिखाओ। अब उसे लगा कि करे क्या। बहुत देर तक वो जब नहीं गया तो सलाम फेरना ही बड़ा मजबूरन, कितनी लंबी रकात कर दे। टीटी उठता, उससे टिकट मांगता, बंदा फिर मुसल्ले पे खड़ा हुआ, बोला मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज भोपाल तक। अब मांगो टिकट, कहां से मांग सकते हो। ये है भोपाल। आप भोपाल की जो खूबसूरती है उससे पार नहीं पा सकते। बस आप इसे सलाम करिए, इसका एहतराम करिए, और जो कुछ सुनाना है चुपचाप सुनाइए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। मतलब आज जी करता जा रहा है कि बस सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, ये रात खत्म ही ना हो। यकीनन ये बहुत खूबसूरत रात है। मैं मदरसे की नज़्म पढ़ दूं, फिर आपकी फरमाइशें पूरी करता हूं। पढ़ दो एक ऐसी नज्म जिसने मुझे इमरान बना, मैं सब पढ़ूंगा, पहले ये पढ़ देता हूं। एक नज्म जिसने मुझे इमरान बनाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने मदरसों में कभी पढ़ाई नहीं करी है, एक क्लास भी, लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। बहुत दिन बाद किसी मशारे में यह नज्म पढ़ने चल रहा हूं, क्योंकि नई नई नज्में सुनाते सुनाते नंबर नहीं आता, लेकिन आज सोच के आया था कि भोपाल में इसे जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि पूरा मुल्क जो है, पूरी दुनिया पलकों में बिठा ले इस नज्म को सुन करके। लेकिन जब तक भोपाल दुआएं ना दे, लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया है। इसलिए भोपाल में पढ़ता हूं। एक बार मुझे ताली बजा करके हुक्म दे कि मैं ये नज्म शुरू करूं। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जरा सुन के बताना भोपाल वालों, कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। नीचे से सीटी की भी आवाज आई है।
धीरे धीरे असली वाला भोपाल निकल के आता जाएगा। जिस भोपाल का सुबह आरिफ भाई ने मुझे दर्शन करवाया था, नुक्कड़ की दुकानों पे ले गए, चाय की दुकानों पे ले गए, अब इस उम्र में सीटी मारने का, और मैं खड़ा हूं, कोई शायरा होती सीटी मारते तो ठीक भी था, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बेहतर होगा कि इसे अपने पास ही रखा जाए। वो एक 40-45 साल की खातून जो है वो अपनी स्कूटी पर चली जा रही थी, उन्होंने रेड लाइट क्रॉस कर दिया। रेड लाइट क्रॉस कर दिया तो जो टीआई खड़ा रहता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है, उसने सीटी मारी, लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। अगला सिग्नल जो था उसे भी क्रॉस कर दिया, उसे भी तोड़ दिया। तो उसने दूर से देखा, फिर अपनी मोटरसाइकिल से पीछा किया, अगले सिग्नल के पास जाकर के ओवरटेक करके रोक दिया। उसने कहा, क्या चाची, मैं आपको इतनी देर से सीटी पे सीटी दे जा रहा हूं, आप रुक ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा, बेटा अब सीटी पे रुकने वाली उम्र चली गई, अब मैं कैसे रुक सकती हूं। तो ये सीटी मारने का कोई फायदा नहीं, कोई शायरा नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी सीटी बचा के रखें, कल किसी नुक्कड़ पे खड़े होकर मारने के काम आएगी। आज सारी यही निकाल देंगे तो कल मामला खराब हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आप लोग मेरी बारात में अभी नहीं आए हैं, मैं वलीमे में बुलाऊंगा तब ताली मत बजाइएगा, लेकिन अभी तो दाद आपको भी देनी पड़े। वो जो लोग खड़े हैं इनकी भी शिरकत हो। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहां कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहां कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं, सच बोल रहा है इमरान, कि कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब, कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें, मिला तुम्हें, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाने चल रहा हूं। खामियां हमारी हैं कि हमने अपने पुरखों का नाम लेना बंद कर दिया, कुर्बानी देने वाले लोगों का नाम लेना बंद कर दिया। नहीं, सलाम आरिफ मसूद साहब, मैं पूरे दुनिया में घूम के आपकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा क्योंकि आपने अपने जंगे आजादी में कुर्बानी देने वाले बुजुर्गों का नाम याद रखा है। सलाम है आपकी सोच को, बहुत फर्क पड़ता है। आज मेरी इस बात को अपने दिल में बिठा के जाना कि अगर इस मुल्क में देशभक्ति चिल्ला के जताई जा सकती है तो चिल्लाओ, नहीं चिल्लाओगे तो आने वाले वक्त में तुम्हारे पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं बचेंगे। इसे याद रखना।
चिल्ला के बताओ दुनिया को, अलल ऐलान बताओ कि नहीं, हमने कुर्बानी दी है, ये मुल्क हमारा है। जिन्हें जाना था चले गए 47 में, न हम गए हैं न हम जाएंगे, न अपना दावा छोड़ेंगे। इमरान मिसरे पढ़ता है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं। आप बात करते हैं कुर्बानी के जज्बे की। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच, एक बॉलर गेंद लेकर के दौड़ने को रहता है, एकाएक उसे बताया जाता है कि तुम्हारी नन्ही सी मासूम सी बिटिया आईसीयू में है, बहुत बुरी तरह बीमार है। तब वो मोहम्मद शमी कहता है कि बेटी से कहीं ज्यादा बड़ा है वतन, देश जीत जाएगा उसके बाद अस्पताल जाऊंगा। ये ईसार और ये कुर्बानी का जज्बा जो है वो मदरसों में मिलता है। इमरान मिसरे पढ़ता है कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मीडिया के साथियों से गुजारिश, मैं 3 नाम गिना रहा हूं, इन्हें भी छापिए कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं इस नज़्म में, मैंने जिंदगी में जो कुछ कहा सब एक तराजू पर, लेकिन ये 2 मिसरे एक तराजू पर, क्योंकि इसे सुन के मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि मुझे ये 2 मिसरे बहुत पसंद हैं। मेरी मां को पसंद है, इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है। और तमाम नज़्मों ने मुझे आपके घरों तक पहुंचाया, लेकिन इस नज़्म ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा है। अदब में जगह नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, लेकिन आपकी दुआओं का सदका है। मदरसों में पढ़ने वाले तलबा, आपकी दुआओं का सदका है कि जिसे उर्दू अदब कबूल करने को तैयार नहीं था, उसे पिछले साल उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती दिया, 11 लाख रुपए का अवार्ड। यह सिर्फ आपकी दुआओं का सदका था। और मैं एक लम्हे के लिए एक बात बताता हूं कि मुझे इस नज्म ने क्या दिया है। मैं 2 साल पहले जद्दा गया था मुशारे में, तो उम्रा करने के लिए गया। मैं खाने काबा के सामने खड़ा होकर के रोते हुए सोच रहा था कि दुनिया कहती है कि शायरी भटके हुए लोगों का काम है, मुझे तो शायरी ने ही असल जगह लाके खड़ा कर दिया। शायद इससे बड़ा इनाम मेरे लिए क्या हो सकता। खाने काबा के बाद यह हुआ कि हम मदीने जाएंगे। हम लोग मदीने गए, बहुत सारे साथी बैठे होंगे जिन्होंने हज किया है, उम्रा किया है। आप जानते हैं कि आप मस्जिद नबवी में जाते हैं तो जो सुकून है वो दुनिया में वो सुकून कहीं हो ही नहीं सकता। मन करता है कि मस्जिद नबवी का एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए, अपनी आंखों को कैमरा बना लिया जाए, ताकि जिंदगी भर वो मंजर हमारी आंखों में रहे, पता नहीं कभी फिर से आना हो या ना आना हो। मैं मस्जिद नबवी के अंदर जो है एक मंजर देख रहा था, छू रहा था, करीब से अपनी आंखों में उसे महसूस कर रहा था। मैं बताता हूं कि मुझे मदरसे की नज्म ने क्या दिया है। मैं घूम रहा था, देख रहा था, एकाएक मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हुई कि आबे जमजम पी लेता हूं। आबे जमजम के बकेट रखे रहते हैं, आप आबे जमजम निकाल के पी सकते हैं। मैं भी एक जगह आबे जमजम पीने के लिए रुका तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सा इंसान बैठा हुआ है और वो आबे जमजम निकाल के लोगों को दे रहे हैं। लोग लेकर के अपना पी के गिलास डस्टबिन में रख देते हैं। मैं भी खड़ा हो गया 2 लोगों के बाद गिलास लेने के लिए। मेरा नंबर आया, आरिफ भाई, उन्होंने मुझे गिलास पकड़ाया, उनकी नजर मुझसे मिली लम्हा भर के लिए। मैंने रोते हुए उनसे कहा, जी मैं इमरान प्रताप गढ़ी, आप
तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, एक सस्ता सा मल्टीमीडिया मोबाइल, और उन्होंने अपने कुछ साथियों को फ़ोन किया और कहा जल्दी जल्दी आओ, तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। 4-6 साथी और आ गए और मस्जिद नबवी के अंदर उन्होंने फिर अपना मोबाइल और मोबाइल की फाइल खोली, और फाइल खोल के मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से मस्जिद नबवी में बजा के मुझसे कहा, ये तुम्हारी नज़्म है ना? हम बलूचिस्तान सिंध के रहने वाले हैं, हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मुझे ये दिया है इस नज्म ने, इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है। अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे बहुत आम से एक लड़के से मदरसे पर नज्म कहलवा ली। मैं पढ़ता हूं साहब, वो बंद सुनाता हूं जो मेरी मां को बहुत पसंद है। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, 57 की कोई इल्जाम मदरसों से। ऐसा बहुत शुक्रिया, अरे वाह। सुबारिब मसूद साहब मुझे अपनी नन्ही सी स्कूटी पर बिठा करके तमाम गलियों गलियों घुमा रहे थे। ऐसे ऐसे इलाकों में घुमाया है उन्होंने, इस्लामपुरा की तरफ ले गए तो मुझे लगा कि सारा पेट तो यहीं पे भर गया, अब खाना क्या खाएगा आदमी, लेकिन बड़ा मजा आया। उसमें सुबह वाली तस्वीर से एक मेमेंटो बनवाया इन दोस्तों ने, इनको सलाम, अल्लाह इनको विजय माल्या जितना मालदार बनाए। मुसलमान है हम, मुसलमान है हम, मुसलमान है हम। कर रखना मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आरिफ मसूद साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप शुक्रिया जिनका अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया। मैं देखिए एक मिनट सब लोग रुक जाए, मेरी एक दरखास्त है।